आरोग्य भरतीतल्या गैरव्यवहार प्रकरणासंदर्भात सीबीआय कडून चौकशी करा अशी विरोधकांकडनं खरं तर मागणी केली जाते। ह्या सगळ्या संदर्भात आपल्यासोबत बोलण्यासाठी खरं तर न्यासा जी कंपनीने संपूर्ण आरोग्य भरती परीक्षेमध्ये परीक्षा कंडक्ट केलेली त्याचे सीईओ आपल्यासोबत आहेत पुनीत कुमार सर। काय सांगाल, एकंदरीतच तुम्ही परीक्षा कंडक्ट केलेली होती आणि ती संपूर्ण परीक्षा रद्द झाली आहे, आता ह्या संदर्भात विरोधक या हिवाळी अधिवेशनामध्ये आवाज उठवतात। जी देखिए, सी कैटेगरी का जो एग्जामिनेशन है उसमें उसका रिजल्ट 11 केडर्स को छोड़ के ऑलरेडी अपलोड हो चुका है और जो बाकी भी है वो भी जल्दी अपलोड हो जाएगा। और डी कैटेगरी का अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, उस इन्वेस्टिगेशन में अगर चीज़ें क्लियर होती हैं तो उसका भी रिजल्ट अपलोड हो जाएगा। अदरवाइज जैसा भी डिपार्टमेंट डिसीजन लेगा दैट विल बी टेकन, दैट विल बी कम्युनिकेटेड। सर, खरं तर तुमच्या न्यासा कंपनीला अनेक राज्यांमध्ये, पंजाब असेल, अनेक राज्यांमध्ये ब्लॅकलिस्टेड केलेलं गेलेलं होतं, परंतु तुम्हाला कंत्राट महाराष्ट्रात मिळालेलं होतं आरोग्य विभागाकडून। तर हे कंत्राट तुम्हाला कशा पद्धतीने मिळालं? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग महाराष्ट्र के अंदर और बाकी सारे राज्यों में, स्पेशली महाराष्ट्र में 2017 से काम कर रहे हैं। और जो ये रिक्रूटमेंट का कॉन्ट्रैक्ट था, इसके लिए महा आईटी ने सारी कंपनीज के डॉक्यूमेंट्स और सबसे क्लैरिफिकेशन और वेरिफिकेशन लिया था। और इवन हाई कोर्ट से भी हमारे डॉक्यूमेंट्स चेक होने के बाद महा आईटी ने 5 कंपनियां जो इम्पैनल की हैं, इन सबको क्लियरेंस तभी दी जब उन्होंने थॉरली चेक कर लिया कि कोई भी कंपनी ब्लैक लिस्टेड नहीं है। और न्यासा के केस में तो डबल वेरिफिकेशन हुआ था, इवन हाई कोर्ट के थ्रू भी हम लोगों ने डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराए थे। और जो लोग इस तरह की अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहे हैं या इस तरह का एक खराब नाम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, आई थिंक वो गलत है, बिल्कुल गलत है। पण खरं तर ज्यावेळेस आरोग्य भरतीची परीक्षा कंडक्ट झालेली होती त्यावेळेस अनेक विद्यार्थ्यांना मनस्ताप सहन करावा लागलेला होता। अनेक विद्यार्थ्यांना संपूर्ण मनस्ताप सहन करत त्यांना अनेक हॉल तिकीट्स ते परराज्याबाहेर आलेले होते। त्यांना जी परीक्षा केंद्र होती ती वेगळ्या राज्यातली आलेली होती। आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागला कारण की त्यांचे पैसे, विद्यार्थ्यांचे पैसे देखील बुडालेले आहेत या सगळ्या प्रक्रियेमध्ये। या संदर्भात काय सांगाल? आरोप तुमच्या कंपनीवर केला जातोय। देखिए, 24 अक्टूबर और 31 अक्टूबर को जो लाखों बच्चों ने एग्जाम दिया, करीब 8.5 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया, और जो उनके एडमिट कार्ड्स थे खासतौर पे डी कैटेगरी के, हमने उसकी जब एडमिट कार्ड लाइव किए थे तो एक ही दिन में 3.5 लाख बच्चों ने एडमिट कार्ड सीमलेसली और फ्लॉलेसली डाउनलोड किए और किसी भी बच्चे के एग्जामिनेशन सेंटर को लेके कहीं कोई इशू नहीं आया। सी कैटेगरी और डी कैटेगरी का एग्जाम का कंडक्ट बहुत ही हमारे हिसाब से बहुत अच्छे तरीके से हुआ और उसमें डिपार्टमेंट ने भी बहुत सहयोग दिया और हमारी एजेंसी के भी करीब 1700 लोग इसको डिप्लॉय करने में लगे और सी और डी कैटेगरी का एग्जाम का कंडक्ट सक्सेसफुल रहा। कुछ एलिगेशंस पेपर लीक पे हैं जिसकी जांच अभी चल रही है, वो पूरी होने पे सबको क्लियर हो जाएगा सारी। पर बहुत सारे विद्यार्थियों को जो बहुत सारे विद्यार्थी थे उनको जो परीक्षा केंद्र थे वो दूसरे राज्यों में आए थे, इसके बारे में क्या? देखिए, जो इनके एडमिट कार्ड्स हैं ये केडर वाइज एलोकेट होते हैं। 8 केडर के अंदर सबके एडमिट कार्ड्स का एलोकेशन होता है। अगर किसी बच्चे ने अमरावती केडर में अप्लाई किया है तो उसका एडमिट कार्ड उसी जोन से आएगा, उसको अपना एग्जाम देने वहीं जाना पड़ता है। अगर किसी ने नागपुर की पोस्ट के लिए अप्लाई किया है उस केडर में तो उसको अपना एग्जाम लेने वहीं जाना पड़ता है। ऐसा ही डिपार्टमेंट की पॉलिसी है और जाहिरात में सबको क्लियर था और बच्चों ने भी इस पर काफ़ी क्योरीज करी थी, बट अल्टीमेटली डिपार्टमेंट ने उसका एक क्लैरिफिकेशन दिया था कि उनको क्यों जाना पड़ रहा है दूसरी कमिश्नरी में एग्जाम देने के लिए। इट डिपेंड्स अपॉन दी पोस्ट, जहाँ उनकी पोस्ट है वहीं जाके उनको एग्जाम देना पड़ा। खरं तर आरोग्य भरतीच्या या संपूर्ण परीक्षेमध्ये दलालांचा सुळसुळाट झालेला आहे असं देखील आरोप केला जातोय। अनेक दलालांचे ऑडिओ जे रेकॉर्ड आहेत ते व्हायरल होत आहेत। पुणे पोलिसांनी त्या संदर्भात तपास सुद्धा सुरू केलेला आहे। ह्या दलालांचे थेट तुमच्या कंपनीशी संबंध होते का? देखिए, ये तो बिल्कुल ही गलत बात है और पुलिस इसकी जांच कर रही है। कुछ लोगों ने जो इस तरह का भ्रम फैलाने की कोशिश करी है, डिपार्टमेंट को, एजेंसी को, पूरी प्रक्रियाओं को बदनाम करने की कोशिश करी है, आई थिंक उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जा रहा है। बहुत से लोग ऐसे निकल के आ रहे हैं जो इस तरह की एक्टिविटीज़ कर रहे थे, उन सबके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। और मेरा तो इस पे बहुत ही श्योर हूँ मैं कि इससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग, एथिकल और क्लियर होके आएगी। और अगर इस तरह के एलिमेंट्स खत्म होंगे तभी आगे जाके इस तरह की प्रक्रिया और जो रिक्रूटमेंट एग्जाम है ये सीमलेसली हो पाएगा। उसी से बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, हम सबका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इस तरह के लोगों को पकड़ना और इनको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है और इसके लिए शायद कर भी रही है सब, पुलिस भी कर रही है, डिपार्टमेंट भी कर रहा है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने भी बहुत लोगों को आइडेंटिफाई करके कंप्लेंट करी थी उनकी। एक शेवटचा प्रश्न, बहुत सारे
तुम्ही म्हणतात आहे की संपूर्ण आमच्यावरती आरोप लावतात आहे, पोलीस संपूर्ण तपास करतात आहे, परंतु अनेक अधिकाऱ्यांची नावं देखील यामध्ये बाहेर पडलेली आहेत. मंत्रालयामध्ये काम करणारे अधिकारी आहेत. थेट संपूर्ण या परीक्षा भरतीच्या घोटाळ्याचे धागेदोरे मंत्रालयापर्यंत येऊन पोहोचलंय. ह्या अधिकाऱ्यांचे आणि तुमच्या कंपनीचे काही संबंध आहेत का? यात किती तथ्य आहे? देखिए, ये तो बिल्कुल ही क्लियर है कि इस तरह का कोई संबंध नहीं है और इसकी जांच के बाद भी क्लियर हो जाएगा. ऑलरेडी इतनी जांच चल रही है, बहुत सारे लोग आइडेंटिफाई हो रहे हैं और मेरा दावा है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन और हर एक व्यक्ति इससे बहुत ही क्लीन निकल के आएगा और आया भी है अभी तक. परंतु ही संपूर्ण परीक्षा जी आहे ती कॅन्सल करावी लागलेली होती. ऐन वेळेला तिला संपूर्ण बंद करावं लागलं होतं त्या परीक्षा प्रक्रियेला. नक्की काय नेमकं झालेलं की ती परीक्षा बंद करावी लागली आरोग्य भरतीची? देखिए, आरोग्य भर्ती में सी और डी कैटेगरी के एग्जाम थे. जहां तक हमारी इंफॉर्मेशन है, सी कैटेगरी का एग्जाम अच्छे से हुआ और उसका शायद रिजल्ट जल्दी ही डिक्लेयर हो भी चुका है और जो बाकी केडर्स हैं उसका भी डिपार्टमेंट शायद जल्दी ही कॉल लेके डिक्लेयर करेगा. डी कैटेगरी के कुछ इन्वेस्टिगेशन के बाद कॉल ली जाएगी. जैसा भी डिपार्टमेंट कॉल लेगा, वी विल अबाइड बाय दैट.